Hello students, we are learning our chapter arithmetic progression. In this chapter we are learning our exercise 5.3. तो चलो अगले वाले कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स बाकी थे. एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 and 14. So here student you can see that example number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. तो पहला सवाल हमें दिया है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ द S1. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द n टर्म्स. ये टर्म्स हमें ढूंढनी है. तो बिल्कुल ये भी सवाल हमें बिल्कुल आसान है कि हमें सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP तो फॉर्मेट में दिया है. यहाँ पर क्या दिया है उसका फॉर्मेट 4n माइनस एन स्क्वायर. जैसे कि n हमें पता है नंबर ऑफ टर्म. तो यहाँ पर पहला ही सवाल हमें क्या है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी S1. तो S1 भी अगर हमें ढूंढना है तो यहाँ पर फॉर्मेट सारे के लिए किसका है 4n माइनस एन स्क्वायर. तो यहाँ पर Sn आपको है एक्चुअली 4n माइनस एन स्क्वायर. तो यहाँ पर n के लिए आप कोई भी नंबर डाल सकते. तो आप यहाँ पर सम ढूंढ सकते हैं नंबर्स की. यहाँ पर हम AP नहीं ढूंढ सकते कि उस टर्म्स की सम ढूंढ सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फाइंड आउट द S1, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर देखो होगा हमारा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखो मिलेगा S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इज़ द 3. मतलब हमें S1 मिल गया. तो S1 क्या होता है, S1 तो यहाँ पर फर्स्ट में तो यहाँ पर 3 होगा. दैट मीन्स हमारा A भी 3 होगा. सो सिमिलरली अगर हम S2 निकालते हैं, S2 होता है तो यहाँ पर S2 के लिए आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 4n माइनस n का स्क्वायर है. तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2s are 8 एंड माइनस 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4. तो सेकंड टर्म आ जाएगी हमारी देखो 8 माइनस 4 दैट इज़ द 4. लेकिन आपको पता है कि सम अब ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म की सम दी है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड कर ही सेकेंड टर्म की क्या होगी, सम आएगी होगी. S2 आया होगा यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि ये 3 जो है वो A है, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म है, और ये सेकेंड टर्म की सम है. मतलब 3 में कौन सा नंबर ऐड करके हमें सेकेंड टर्म मिलती है, तो यस 1 है. तो इससे हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी. तो सेकेंड टर्म अगर हमें AP की ढूंढनी है तो हमें S2 माइनस S1 करना है. मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म की सम की माइनस S1 करेंगे. तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1. तो देखो वी गॉट AP में अगर हम लेते हैं हम AP में, तो AP में फर्स्ट टर्म हमें मिलती है यहाँ पर 3 और सेकंड टर्म मिलती है यहाँ पर दैट इज़ द A2, ये मिल जाती है हमारे यहाँ पर 1. तो इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस D होता है A2 माइनस A1. हम लास्ट टर्म से पिछले टर्म से आगे टर्म माइनस करते हैं. तो यहाँ पर ये होगा हमारा 1 माइनस 3 दैट इज़ द माइनस 2. तो देखो यहाँ पर हमें D मिल गया. D कितना है हमारा -2 है. A मिल गया, A है हमारा 3. सो यहाँ पर आगे है सवाल आपको दिया कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. तो ये हम अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यहाँ पर ढूंढ ली, जो कि इतनी अपनी 4 है. फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 3. फर्स्ट टर्म ये दैट इज़ S1 हमने ढूंढ लिया. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ढूंढ लिया, वो था 4. और हमने यहाँ पर A1 और A2 ये 2 भी टर्म्स ढूंढ ली जो कि AP के हैं. और बाद में D भी ढूंढ लिया, जो कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं. आगे है यहाँ पर सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द n टर्म्स. तो अभी हमारे पास D है, A है, तो हम थर्ड टर्म ढूंढना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि A3 जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी हमारी A प्लस 2D होगी. ठीक है. तो ये पता है हमें A कितना है हमारा, यस A3 है. 2 इंटू यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -2. सो इसका जवाब आएगा 3 माइनस 4 दैट इज़ द -1. तो A3 जो थर्ड टर्म थी हमने ढूंढ ली यहाँ पर, वो कितनी हमारी -1 आ रही है. उसी के साथ अगर हमें 10 टर्म ढूंढनी है तो A10 टर्म क्या आएगी हमारी A प्लस 9D आती है. तो 3 प्लस 9 इंटू -2. तो यहाँ पर आएगा देखो 3 माइनस 18. तो यहाँ पर आएगा एक्चुअली ये तो आ जाएगी हमारी -15,
क्योंकि 18 में से अगर 3 जाते आपके -18 में से, तो यहाँ पर -50 मिल जाते। तो यहाँ पर हमने 8 10 मतलब 10 टर्म भी यहाँ पर हमने ढूंढ ली, जो कि हमारी -15 आएगी। उसी के साथ अगर हमें ढूंढना है कि देन द यन टर्म्स क्या हो गए, तो यन टर्म्स के लिए हमें लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा n टर्म के लिए फॉर्मूला है। अगर इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये देखो 3 प्लस n कितना है हमारा, n पता नहीं तो n ऐसे रहेगा -1, और d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यस -2। अंदर मल्टीप्लाई कर देते, देखते क्या होता है। तो ये आएगा देखो हमारा 3 - 2n एंड -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो -2n का प्लस आ जाएगा, क्योंकि -1 और -1 और -2 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो -2n है, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3 + 2 दैट इज़ 5 - 2n, तो ये आ जाएगा हमारा an। तो n टर्म भी आ जाएगा आपकी, जो कि है 5 - 2n। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमने इस सवाल के सारे सवालों की जवाब देख। पहले था हमारा सवाल फाइंड द फर्स्ट टर्म s1, जो कि हमारी 3। सेकेंड था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, s2 है, जो कि हमारा 4 है। उससे हमने सेकेंड टर्म ढूंढ ली। सेकेंड टर्म क्या थी हमारी, a2, वो 4 - 3 करके ढूंढ ली, जो कि है हमारी 1। बाद में हमें AP पता चली, तो A फर्स्ट 3 है, और D पता चला, D है हमारा -2। तो अगर ये बातें पता चलती है तो हम कौन सी भी टर्म ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हमें थर्ड टर्म ढूंढनी थी, तो हमने थर्ड टर्म ढूंढ ली, जो कि है -1। उसके साथ हमने 10 टर्म ढूंढ ली, a + 9d करके, तो यहाँ पर 10 टर्म आती है हमारी -15, और यहाँ पर an, अगर n टर्म भी ढूंढनी तो वो आ जाती है हमारी 5 - 2n। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 12th वन। क्या दिया है फिर 12th वन एग्जाम्पल में, ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, यस 1 2 3 4 5 6, ये 40, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, लेकिन वो डिविजिबल बाय 6 चाहिए। तो यहाँ पर हमें 6 से डिविजिबल होने वाले हैं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमें एक AP ढूंढनी पड़ेगी, जो तो पहला कौन सा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहला होगा हमारा 6 से डिविजिबल होने वाला पहला पॉजिटिव इंटीजर। चलो चेक करते कौन सा है। तो फर्स्ट इंटीजर है यहाँ पर हमारा 6, क्योंकि अगर उसकी हम AP फॉर्म हो सकती है यहाँ पर, तो AP पहला तो 6, तो 6 से डिवाइड होगा तो 6 होगा, और उसके आगे जाएंगे तो 6 12 होगा। तो ये तो एक्चुअली 6 का टेबल ही होगा हमारा, 6 12 देन अवर 18 देन द 24। अगर 6 के टेबल के सारे नंबर्स लेते तो हमारे 6 से डिवाइड हो, लेकिन ऐसे 40 जो पहले पॉजिटिव इंटीजर है उनके हमें क्या करनी है, यहाँ पर सम फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमें AP मिलती है तो वी शुड नो द A इज द होगा हमारा 6, D होगा हमारा 12 - 6 दैट इज़ अगेन द 6। तो हमें A पता है, D पता है, और n होगा हमारा यहाँ पर 40, क्योंकि हमें क्या करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की सम ढूंढनी है। तो हमें यस 40 ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, यस 40 होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जनरल फॉर्मूला SN इज इक्वल टू होता है हमारा n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1d। तो चलो यहाँ पर इस फॉर्मूला में n के साथ सारी वैल्यू डाल देते हैं, और हम यहाँ सफ़र, तो हमें ढूंढना है यस 40। सो अवर 40/2 इन द ब्रैकेट 2 × 6 प्लस 40 - 1, और d कितनी वैल्यू है हमारी 6 है। तो करेंगे कैलकुलेशन, 2 1s are 1, 2 2s are 4, तो 20 यहाँ पर। तो यस 40 इज इक्वल टू आएगा हमारा 20 इनसाइड द ब्रैकेट 6 2s are 12 प्लस 39 × 6। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यस 40 इज इक्वल टू 20 इन द ब्रैकेट 12 प्लस 6 9s are 54, तो 4 यहाँ पर, 5 कैरी ऑन, 6 3s are 18, 18 plus 5 that is a 23. So again here we must have to do the addition, 20 inside the bracket,
4 plus 2 that is the 6, 3 plus 1 that is the 4 and 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यस 40 आ जाएगा हमारा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जार 12, 1 कैरी ऑन, 2 4 जार 8 प्लस 1 9, 2 2 जार 4। ओके, सो एंड 0 हियर। सो आवर आंसर इज 4920 फॉर द यस 40। इसका अर्थ हो क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 6 इज द 4920। तो इस तरह से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। इन द सिमिलर वे आपको एग्जाम्पल नंबर 13 है जहाँ पर हमें सम ढूंढनी है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 की। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर चलो चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो पहले आ जाता है हमारा मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल्स जो 8 के हैं, सो द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो उसकी भी बन जाएगी हमारी एपी। मल्टीपल मतलब क्या, 8 का टेबल ही, क्योंकि 8 की टेबल की उसके मल्टीपल 8 फर्स्ट होगा और 8 प्लस 8 दैट इज द 16, देन 24 एंड सो। तो यहाँ पर हमें ए जो मिलता है वो मिल जाता है 8। डी कितना होगा हमारा, यस 16 माइनस 8 दैट इज द अगेन 8। सो यहाँ पर कितने ढूंढने हमें, यस 15 ढूंढने हैं। तो n इज इक्वल टू आएगा हमारा 15 और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है यस 15। इसके लिए क्वेश्चन मांगा। सेम वैसे हमारा तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट कंप्लीट। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यस 15 इज इक्वल टू आएगा हमारा 15 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए होगा हमारा 8 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1। डी कितना है, अगेन 8 है, डी है 8। तो यस 15 होगा हमारा 15 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 8 2 जार 16 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज द 14 इंटू 8। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे, एस 15 इज इक्वल टू होगा 15 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 16 प्लस 8 4 जार 32, 2 कैरी ऑन, 8 1 जार 1, 8 प्लस 3 9 10 11 दैट इज 112। सो इसको ऐड करेंगे 15 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 6 7 8 2 एंड द 1 डिवाइड होगा 2 1 जार 1, 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार। तो यहाँ पर होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ द 15 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 15 4 जार 60, 6 कैरी ऑन, 15 6 जार 90 प्लस 6 दैट इज द 96। तो 960 इज अवर आंसर। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसकी सम आ जाएगी हमारी यहाँ पर यस इज 15 इज इक्वल टू 960। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, जब भी हमें मल्टीपल्स पूछा जाए, जब भी हमें डिविजिबल पूछे जाए, तो हमें फर्स्ट फॉर्म करनी है, क्रिएट करनी है यहाँ पर एपी। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं, जो एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट होती है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे वाले सवाल बहुत आ जाते हैं, तो ये एपी का ये फॉर्मूला बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, सो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है। तो ऐसे एपी के हमारा ये तीसरा वाला फार्मूला है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखनी। उसी तरह से नाउ लेट अस सॉल्व अवर लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। उसके आगे के एग्जांपल हमें नहीं है, वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। चलो एग्जांपल 14 देखते। तो यहाँ पर मैं इसकी हिंट बताऊंगा आपको। आई नो दैट यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट एट होम, क्योंकि यहाँ पर 0 और 50 दिए और ऑड नंबर्स ढूंढने हैं। तो 0 और 50 के ऑड नंबर्स अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ पर भी हमारी एक एपी फॉर्म होगी। पहले तो कौन सा ऑड नंबर आएगा, यस पहला नंबर आएगा हमारा 1, देन आवर नंबर इज़ द 3, देन आवर नंबर इज़ द 5, देन आवर नंबर इज़ द 6 7 एंड सो। और लास्ट वाला नंबर आएगा हमारा, देखो 49 आएगा, क्योंकि 50 के
पीछे का जो 49 नंबर है वो भी क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे करके हमारी ये भी हो जाएगी। तो ऐसे सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें जो ये नंबर मिला है तो कितने नंबर्स ये हमें पता नहीं, तो पहले वो नंबर्स हमें निकालें। कितने नंबर्स कैसे निकालेंगे, देखो an आपको पता है, यहाँ पर a पता है 1 है, d पता है हमें 3 - 1 दैट इज़ द 2 है, n पता नहीं है। कितने नंबर्स हमें पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हमें an पता है। an मतलब हमारा लास्ट टर्म जो है वो है 49। तो अगर हम लास्ट टर्म निकालते तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगी इस एपी में कितनी, तो ये 49 है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 49 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n हमें पता नहीं है, n हमें ढूंढना है, और d है हमें यहाँ पर 2 ढूंढते हैं। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, इसको ये करते तो हो जाएगा हमारा 49 इज इक्वल टू -1 प्लस 2n, क्योंकि -2 और 1 को किया तो यहाँ पर -1 आएगा, ये -1 यहाँ पर जाएगा। 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, सो 50/2 इज इक्वल टू n आएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 * 1, 2 2 * 4, 2 5 * तो इतने यहाँ पर 25 इज इक्वल टू आता है हमारा n। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 25। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 25 है तो अभी आपको ढूंढना यहाँ पर यस 25। एंड आई होप सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व and easily you can solve and find out the yes 25। so student, यहाँ पर फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एवरीवन मस्ट कंप्लीट दैट नोटबुक्स प्रॉपरली, क्योंकि नोटबुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम्पल को समझ कर सॉल्व करना है। बोर्ड के सैम्पल पेपर भी आपके बोर्ड के वेबसाइट पर आ चुके हैं। सो स्टूडेंट बी सीरियस because you do have a CBSE board and don't take casually it is क्योंकि आप घर पे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली सीरियसली पढ़ाई करनी है और हमेशा कांटेक्ट में रहना है टीचर्स के, तभी आपको मैथ सब्जेक्ट बहुत इजी जाएगा जो कि आपने स्टैंडर्ड मैथ सेलेक्ट किया है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट प्रॉपरली। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।